चारों तरफ युद्ध का शोर है, मिसाइलें आसमान चीर रही है, लेकिन यह हथियार ना तो गिरती अर्थव्यवस्था को बचा पा रहे हैं और ना ही आपकी जेब खाली होने से रोक पा रहे हैं। एक तरफ सत्ता के गलियारों में बैठे रसूखदार लोग अपने लिए आलीशान बंकर बना रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की उस आग में झुलस रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज पूरी दुनिया सन्न है क्योंकि जो पैसा स्कूल और अस्पतालों में जाना था वो अब सिर्फ बारूद और विनाश की भेंट चढ़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या देशभक्ति का मतलब सरकार की हर गलत बात पर आंख मूंद कर ताली बजाना है या फिर गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर करे सवाल पूछना है? अमेरिका की सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब ये चीख चीख कर कह रहा है कि असली एकजुटता चुप्पी में नहीं है बल्कि सच बोलने की हिम्मत में है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा सच है जिसने हमें एक स्वतंत्र नागरिक से बदलकर महज एक भीड़ बनने की साजिश रच रही है। आखिर कैसे सरहद से हजारों मील दूर होने वाला युद्ध आपकी और मेरे जेब से कीमत वसूल रहा है? क्या वाकई संकट के नाम पर सवाल पूछना गद्दारी है, जैसा कि कुछ लोग हमें समझाना चाहते हैं? लेकिन रुकिए, इन बंकरों के निर्माण, हथियारों की इस अंधी दौड़ और आम जनता के बजट में की जा रही उस गुप्त कटौती के पीछे का जो असली सच है वो मीडिया आपसे पूरी तरह छिपा रहे हैं। इस मामले में पर्दे के पीछे से नागरिकों की आवाज को दबाने और तबाही को तमाशा बनाने का जो खौफनाक खेल खेला जा रहा है वो आपको हैरान कर देगा। 28 मार्च का दिन अमेरिकी इतिहास के पन्नों में एक ब्लैक स्वान इवेंट के रूप में दर्ज हो गया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों की 3300 अलग अलग जगहों पर 80 लाख से अधिक लोग एक साथ विरोध में उतर आए। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। शुरुआत में यह गुस्सा केवल प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की सख्त नीतियों और जातिवादियों को लेकर था, लेकिन अब इसमें ईरान युद्ध का मुद्दा भी जुड़ गया है। जनता अब शांति की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप की नो किंग यानी कोई राजा नहीं वाली मानसिकता और उनका अहंकार अमेरिकी लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। वे ट्रंप के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट है। इस आंदोलन का सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर से निकल कर आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा प्रदर्शन उन इलाकों में हुआ जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप का मजबूत किला माना जाता है। यानी अब ट्रंप का अपना वोट बैंक भी उनके युद्ध के फैसले से सहमत नहीं है। जनता के इस सैलाब में घबराए ट्रंप ने अब प्रेस को खुलेआम गालियां देने और टीवी चैनल के लाइसेंस रद्द करने की धमकी देना शुरू कर दिया है। वे किसी भी तरह इस विरोध की आवाज को दबाना चाहते हैं। इजराइल की स्थिति भी अमेरिका से अलग नहीं है, लेकिन वहां की सत्ता सच को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इजराइल के भीतर भी आम नागरिक युद्ध की अंतहीन त्रासदी और अपनों को खोने के डर से सड़कों पर निकल आए हैं। इजरायली मीडिया इन प्रदर्शनों को दिखाने के बजाय इसे मोरल डाउन यानी सैनिकों का मनोबल गिराना होना बता रहा है। वे असली विरोध को देशद्रोह या कमजोरी का नाम देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध जारी रखा जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ईरान अमेरिका युद्ध ने दुनिया की नसों में दौड़ने वाले तेल की रफ्तार को रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $115 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद रहा तो यह कीमत जल्द ही $200 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आपकी सोच से ऊपर पहुंच सकती है। पिछले 5 महीने से विदेशी संस्था निवेशक यानी FIIs लगातार भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इससे शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। डॉलर की भारी मांग के कारण भारतीय मुद्रा यानी रुपया कमजोर हो रहा है और बाजारों में डॉलर की भारी कमी महसूस की जा रही है। इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जनता से धैर्य और एकजुटता की अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एकजुटता का अर्थ सरकार का साथ देना नहीं, बल्कि सरकार की नीति और गलतियों पर चुप रहना और सवाल न उठाना बना दिया गया है। जहां एक तरफ देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन आवाजों को दबाया जा रहा है जो सच दिखाना चाहती है। सरकार की आलोचना करने वाले फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल तेजी से बंद किए जा रहे हैं
ताकि जनता तक केवल वही जानकारी पहुंचे जो सरकार चाहती है। अमेरिका में प्रदर्शनकारी मोनार्क तितलियों को अपने विरोध का प्रतीक बना रहे हैं। यह तितली आजादी और बदलाव का प्रतीक है। लोग इसे अपने हाथों पर और पोस्टरों पर बनाकर यह संदेश दे रहे हैं कि वे युद्ध और तानाशाही के खिलाफ है। यह दिखाता है कि जब बंदूकों और सेंसरशिप से आवाज दबाई जाती है तो जनता कला और प्रतीकों के जरिए अपनी बात दुनिया तक पहुंचाती है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। यह जंग अब केवल मिसाइलों की नहीं बल्कि वजूद को मिटाने की जंग बन चुकी है। युद्ध केवल इंसानों को नहीं मारता, यह भविष्य की पीढ़ियों की जड़ों को भी काट देता है। इजराइल ने गजा में लाखों जैतून के पेड़ों को जानबूझकर तबाह कर दिया है। ये पेड़ फिलिस्तीनी के लिए केवल फसल नहीं बल्कि उनकी हजारों साल की पुरानी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार थे। पेड़ों को काटकर इजराइल वहां की जनता की आत्मनिर्भरता को खत्म करना चाहते हैं ताकि वे पूरी दुनिया की मदद पर निर्भर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए $300 मिलियन की लागत से एक आलीशान बॉल रूम और अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ बंकर बना रहे हैं। ट्रंप की युद्ध नीति और आर्थिक फैसलों के कारण अमेरिका में हर महीने 10,000 से अधिक नौकरियां जा रही है। युवा सड़कों पर है, लेकिन सरकार का फैसला केवल हथियारों और निजी सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। अमेरिकी जनता अब उस धोखे को पहचान चुकी है जो दशकों से उनके साथ होता आया है। जिस तरह वियतनाम और इराक युद्ध के समय अमेरिकी सरकार ने झूठे खतरे बताकर जनता को गुमराह किया था, ठीक वैसा ही आज ईरान युद्ध को लेकर किया जा रहा है। 80 साल की उम्र पार कर चुके ट्रंप नए नए युद्धों के सपने देख रहा है, लेकिन इन सपनों की कीमत अमेरिका के युवा सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। युवाओं को तोप का चारा बना दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस जनता के गुस्से का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने सड़कों पर उतरे लाखों लोगों के प्रदर्शन को महज एक थेरेपी सेशन यानी कि मानसिक शांति के लिए की गई गतिविधि कहकर उनका अपमान कर रही है। मजाक उड़ाने के बावजूद ट्रंप की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है कि उन्हें अब अपने ही देश की जनता के डर से बंकरों में छुपना पड़ रहा है। प्रदर्शनों का शोर अब व्हाइट हाउस की बुलेट प्रूफ खिड़कियों को पार कर सत्ता की नींद उड़ा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यही है कि यह युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सरकार बनाम जनता का युद्ध बन चुका है। ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला किया, जिससे 40% पानी की सप्लाई ठप हो गई और इस हमले में एक भारतीय की भी मौत हो गई है। यूएई और बहरीन के एल्युमिनियम प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनका संबंध अमेरिका सेना से है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और कोई भी हथियार इसे गिराने से नहीं बचा पा रहा है। सत्ता में बैठे लोग अपने जेब भर रहे हैं और बंकर बना रहे हैं ताकि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। मेरी राय में लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक जनता सड़क पर उतरकर सवाल पूछने की हिम्मत रखती है। अमेरिका की जनता ने दिखाया है कि देशभक्ति का मतलब सरकार की हर गलत बात पर ताली बजाना नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाना है। भारत में भी हमें यह समझने की जरूरत है कि एकजुटता का मतलब चुप्पी नहीं होना चाहिए। अगर हम संकट के नाम पर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हम एक स्वतंत्र नागरिक नहीं बल्कि केवल एक भीड़ बनकर रह जाएंगे। युद्ध चाहे सरहद पार हो या हजारों मील दूर हो, उसकी कीमत हमेशा आपकी और मेरी जेब से ही चुकाई जाती है। अब आप बताइए कि आप संकट या युद्ध के समय सरकार से सवाल पूछना देश के साथ गद्दारी है या फिर यह जागरूक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।